अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 में आवेदन भरने में गलती कर दी है तो भाई आपको दूसरा चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन आयोग ने बता दिया है। इसके अलावा एक बंदा एक ही आधार पर कैसे दूसरा आवेदन करे, इसका सॉल्यूशन भी आयोग ने बता दिया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके जिनके आप जवाब ढूंढ रहे हैं कि अन्य वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपने सब्जेक्ट में गलती की है भरने में तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वेबसाइट धीरे चल रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आवेदन की लास्ट डेट बिल्कुल सिर पर आ गई है, क्या डेट बढ़ेगी, अब 50,000 इसमें सीटें जोड़ दी गई हैं तो क्या एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, एक एग्जामिनेशन में आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। यहां इन्हीं सब मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि काफी सारे ऐसे ही कंफ्यूजन वाले सवालों के जवाब आपको यहां देने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप करना। अपनी क्वेरी के लिए क्वेश्चन, उसके जवाब भी देने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले बात आ रही है एज वाले इशू पर। तो एज वाले इशू में ये आयोग ने बताया है, काफी सारे मेरे भाई बहन अभी भी आयोग पर जमे हुए हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है 4 साल वाला, उस पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस पर क्लिक आप कर देना। और मेरा कहना यह कि अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि लेट फीस से अभी 17 तारीख हमारे पास है आवेदन करने की। अपडेट 100% आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जरूर आएगा। वेबसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा वेट करने में बुराई नहीं है, क्योंकि गलत जानकारी अगर दे दी तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको सुधार का मौका नहीं देगा। फिर आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फीस जो आपकी लगी है वो नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, निबंधन आपको दोबारा ही करवाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए आवेदन गलत ना भरना, और आवेदन में आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। अभी मालूम है कि समय नहीं है और धक धक बढ़ी हुई है, क्योंकि इतनी वैकेंसियां पहले कभी नहीं आई, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना भी सही है हमारे लिए, क्योंकि गलती करना तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगा। अब एक सवाल ये कि सीटेट जो अपेयरिंग वाले हैं उनका क्या होने वाला है। तो लास्ट जब 1 हुआ था फेज, तो वहां पर हमें मौका मिला था सीटेट वालों को जो अपेयरिंग थे, लेकिन इस बार मौका नहीं दिया गया और साफ साफ कड़े शब्दों में यह कहा गया कि सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। अब एक ही चांस बन सकता है सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए कि इलेक्शन के कारण या कोर्ट में मैटर जाएगा, 100% ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो आवेदन भरने में सक्सेस हुआ हो सही तरीके से, और अगर किसी ने भरा है तो उसको बहुत परेशानी आई है, वो भी डाउट में ये कि क्या मेरा आवेदन सबमिट तो हो गया, लेकिन क्या वास्तव में ये सब सही होने वाला है। तो मामला भी अटकने की संभावना है, और ऐसे में अगर ये डिले होती है पूरी प्रक्रिया तो फिर आपको चांस मिलेंगे। जो फिलहाल सीटेट में अपेयरिंग है, रिजल्ट उस टाइम तक आ जाता है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। वर्तमान के हिसाब से सीटेट अपेयरिंग वालों को चांस नहीं मिल रहा। अब अगला जो हमारा है वो है कि अटेम्प्ट जो है वो कैसे हमारे काउंट किए जाएंगे। तो देखो ये तो सीधी सी बात है, कॉमन सा सेंस है। 1 से 5 तक, 6 से 8 तक ये प्राइमरी एजुकेशन के मामले हैं। अब इसके अलावा दूसरे हैं वो 9 से 10 तक के आपने आवेदन भरा होगा, या फिर 11-12, यानी कि प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी 3 ही फेज हैं आपके आवेदन के। आपने जिस भी फेज में आवेदन किया है, अगर आपने वहां जितने अटेम्प्ट किए वही काउंट हो जाएंगे। मान लीजिए आपने एक अटेम्प्ट कर लिया 9th to 10th में, और इस बार आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 11th to 12th में, तो 11th-12th वाला एक गिना जाएगा, 9th-12th वाला एक गिना जाएगा। अब आप वहां पर 2 अटेम्प्ट और करते हैं, एक और कर चुके हैं, तो फिर वो अटेम्प्ट उस हिसाब से गिने जाएंगे। तो अटेम्प्ट की कोई इशू नहीं है, अटेम्प्ट बहुत है आपके पास। हर अटेम्प्ट में आपको, हर कैडर में आपको 3 अटेम्प्ट मिले हैं। प्राइमरी में मिला है, सेकेंडरी में मिला है, या टीजीटी में मिला है, और जो अपर प्राइमरी है उसमें भी आपको मिला है। 6 to 8 में भी 3 अटेम्प्ट, तो हर एक में 3 अटेम्प्ट मिले हैं, तो अटेम्प्ट इस हिसाब से आपका काउंट होने वाला है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आ रहा है सीटेट के सीरियल नंबर को लेकर के कि सीरियल नंबर में क्या करना है। तो जिन्होंने एनए लिख दिया है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने प्रमाण पत्र या अंक पत्र कर दिया, तो मेरे भाई अंक पत्र में सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो आपने जिसमें सीरियल नंबर ओके किया है वही सर्टिफिकेट, वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ये ध्यान रखना। तो अंक पत्र में ही सीरियल नंबर है, आपने सीरियल नंबर में ओके किया है तो आपको अंक पत्र ही अपलोड करना पड़ेगा। अब बात आ रही है एस्टेट वाला, यहां भी सीरियल नंबर वाली प्रॉब्लम है। तो पुराने में तो सीरियल नंबर है और नए पर नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, दोनों को एक ही पीडीएफ बनानी है, एक ही फाइल बनानी है, ऊपर नीचे जिसमें हो वो, और उस फाइल को अपलोड करना है जिसमें दोनों दे रखे हो, तो वो अपना आप इसको ओके कर लेगा और ले लेगा। तो फाइल एक ही रखनी है, दोनों की ऊपर नीचे रख करके। तो सीरियल नंबर जिसमें वो ऊपर रखना, आप इस तरीके से आप इसमें एक ट्रिक कर सकते हैं, तो हो सकता है ये आपको बेनिफिट मिले। फिर भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अपडेट अभी और भी आना काफी सारे बाकी हैं। अब
एक सीसीए बीबीए वाला और बीसीए वाला इशू आ रहा है, इसमें कौन अलाउ है, कैसे अलाउ है, तो इसके लिए भी हमें आयोग का या शिक्षा विभाग के अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है और एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर निर्णय करेगा। अब बात आ रही है साइंस वाले भाई बहनों की, उन्होंने भी गलत सब्जेक्ट भरा है, गलत उन्होंने भर दिया है। तो एक चीज बता दूं आपको कि भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ के ही अपडेट करें और इसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। अब जो गलती होगी उसका चांस आपके पास कोई भी नहीं है, कोई चांस नहीं मिलेगा। बहुत सारे भाई बहन मांग रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन होना चाहिए अन्य में, क्योंकि अन्य ने जान ले रखी है और इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं तो सुधार जरूर होगा, क्योंकि एडिट नहीं तो इसको क्लेरिफाई करना तो बहुत जरूरी है। तो वो तो अभी होगा। आयोग पे मेरे भाई बहन डटे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत भर दिया है उनके साथ समस्या होने वाली है। एक चीज स्पष्ट आपको कर देता हूं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने एस्टेट डबल सब्जेक्ट से कर रखा है या एक से अधिक सब्जेक्ट से कर रखा है। तो मेरे भाई एस्टेट आपने जिस सब्जेक्ट से किया है वही सब्जेक्ट आपको भरना पड़ेगा और आप एक ही सब्जेक्ट से भर पाएंगे, भले ही आपने 2 या 3 से एस्टेट कर लिया, ये बात क्लियर रखना है, ठीक है। गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा और एस्टेट जिस सब्जेक्ट में किया है उसी सब्जेक्ट से भर पाएंगे। अगर एक से अधिक से आपने एस्टेट क्लियर किया है तो आप एक से ही भर पाएंगे, दूसरे से नहीं भर पाएंगे, ये भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। वरना आप एग्जाम भी दे लेंगे, सब कुछ दे लेंगे, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको आउट कर दिया जाएगा, वहां पर आपकी पोस्टिंग भी अटक सकती है। अब इसमें और अपडेट देखते हैं। हाँ, गलती करने वाले करीब यूं मान लीजिए कि 25,000 से अधिक मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने गलती की है, तो वो खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ सकता है। एज रिलेशन वाली बात मैंने आपको बताई शुरू में कि आपको 4 साल वाला ऑप्शन फिलहाल क्लिक करना है। अन्य वाले ऑप्शन पर काफी सारी परेशानी हो रही है और बहुत सारे भाई बहन सोल्यूशन चाहते हैं पर उन्हें सोल्यूशन अभी मिला नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा शाम तक का। तो ये था अपडेट बीपीएससी टीआरई फेज 2 टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती बिहार राज्य में जो चल रही है उसको लेकर के। और भी बहुत सारे कंफ्यूजन है आपके, कमेंट बॉक्स में लिखना, आप अपना नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, कमेंट बॉक्स जरूर लिखें ताकि सॉल्यूशंस पर जा सके और आयोग तक मैक्सिमम ये बात पहुंचाई जा सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।